अभी अपने ध्यान को अपने मूत्र मार्ग पर लेके जाइए, जहां से आप पेशाब करते हैं अपने जेनाइटल पर। और जैसे कभी आपको जोर से पेशाब लगती है और उस पेशाब को रोकना पड़ता है, उसी तरीके से वहां की मांसपेशियों को अंदर की तरफ सिकोड़िए और ढीला छोड़िए, फिर से सिकोड़िए और ढीला छोड़िए। और ऐसा अगर आपने हर दिन मात्र 2 मिनट करना शुरू कर दिया तो इससे आपके मूत्र मार्ग से संबंधित जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। साथ ही इस अभ्यास को निरंतर करने से आपके जो प्रजनन तंत्र हैं वो स्वस्थ होते हैं, साथ ही आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं ये मजबूत होंगी। इस अभ्यास का नाम है वज्रौली मुद्रा और सहजौली मुद्रा। इसी के बारे में मैं आपको डिटेल में सारी जानकारी दूंगी। वज्रौली सहजौली मुद्रा का अभ्यास कैसे किया जाता है, इसके और क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या सावधानियां हैं, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, ये सारी जानकारी आप जान पाएंगे जब आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। तो अगर आप चैनल में नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा और घंटी का निशान दबा लेंगे तो आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं किया करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शहीदा है। मैं एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड योगा टीचर हूं और पिछले 10 सालों से देश और दुनिया में रह रहे करोड़ों लोगों के साथ जुड़कर उनको योग का अभ्यास सिखा रही हूं। जो आज हम मुद्रा सीखेंगे इसमें 2 मुद्राएं हैं, लेकिन नाम अलग अलग हैं, लेकिन काम एक ही है। जब पुरुष इसका अभ्यास करते हैं तो इसको कहते हैं वज्रौली, और जब महिलाएं इसका अभ्यास करती हैं तो इसी का नाम है सहजौली। वज्रौली मुद्रा, इसका मतलब क्या है? वज्र यानी मजबूत, ताकतवर, बिजली की तरह तेज, जो आपकी ऊर्जाओं को ऊर्ध्वगामी करेगा, ऊपर की तरफ मूव करने में मदद करेगा। ये अभ्यास आपकी ऊर्जाओं को संरक्षित करता है और वज्र नाड़ी जो है ये आपके प्रजनन अंगों से होती हुई आपकी मस्तिष्क तक जाती है। जान लेते हैं इस अभ्यास को अगर आप निरंतर करते हैं तो इससे आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा तो आपके मूत्र मार्ग से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनसे ओवरकम होने में मदद मिलेगी। मतलब कि आप छींकते, खांसते, भारी वजन उठाते हुए अगर आपका यूरिन लीक हो जाता है वो नहीं होगा, आपका ब्लैडर पर कंट्रोल बढ़िया होगा, बार बार पेशाब जाने की जो समस्या है उससे आप ओवरकम हो सकेंगे, उससे छुटकारा मिलेगा। साथ ही आपकी पेशाब जब आप निकालते हैं तो पूरे के पूरे यूरेथ्रा का जो आपका हेल्थ है वो बढ़िया होगा। इस अभ्यास को निरंतर जब आप करते हैं तो इससे आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स मजबूत होती हैं। तो जब आप महिलाएं अभ्यास करती हैं तो जब आप बच्चा डिलीवर कर देती हैं उसके बाद ये आपके पूरे के पूरे जो गर्भाशय है उसकी सेहत को दुरुस्त करता है और आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स जो ढीली पड़ी हैं उनको मजबूत करने में, टोन करने में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। अगर पुरुष इसका अभ्यास निरंतर करते रहते हैं तो बढ़ती हुई उम्र के साथ आपकी जो प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ रही है इस अभ्यास से आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना भी कम होता है। साथ ही ये अभ्यास नपुंसकता को दूर करने में मदद करता है, स्पर्म की क्वालिटी इंप्रूव करता है, यानी आपकी प्रजनन क्षमता को इंप्रूव करता है। इससे आपको नकारात्मक विचार नहीं आते, आपको बहुत ही ज़्यादा मन इधर उधर जो भटकता है वो नहीं आता है और आपकी जो यौन इच्छाएं हैं उसमें भी बहुत ही अधिक ये अभ्यास कंट्रोल करने में मदद करता है। इस अभ्यास को जब आप निरंतर करते रहते हैं तो इससे आपकी ध्यान में बैठने की जो क्षमता है वो बढ़ती है, ध्यान की क्वालिटी इंप्रूव होती है और साथ ही आपकी ऊर्जाएं जो है इधर उधर वेस्ट नहीं होती है, वो संरक्षित होती हैं। और ये जो ऊर्जाएं आपने संरक्षित की हैं ये हमारे निचले चक्र, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहता चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र से होते हुए सहस्त्रार चक्र की तरफ आगे बढ़ता है, जिससे कि आप और अधिक ऊर्जावान होते हैं और साथ ही आप और भी ज़्यादा आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इस अभ्यास को करने से पहले। अगर आपको ऑलरेडी यूरिन इन्फेक्शन है या कि फिर आपके पेशाब के रास्ते में जलन है, सूजन है, कोई सर्जरी हुई है तो फिर इसका अभ्यास आपको नहीं करना चाहिए। इसका अभ्यास करते वक्त आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बहुत जोर नहीं लगाना चाहिए या कि बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रोकना चाहिए। आइए अब बड़े ही सिंपल स्टेप्स में समझते हैं कैसे करना है वज्रौली और सहजौली मुद्रा का अभ्यास। आप आरामदायक किसी भी आसन में बैठ जाइए। शर्त बस एक है
कि आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी गर्दन और आपका सर ये तीनों एक लाइन में हो। अंगूठे को अंगूठे के बगल वाली उंगली के साथ जोड़ें, बाकी की 3 उंगलियां ऐसे बाहर रखिए और दोनों हाथों को घुटने पर रख लीजिए। पालती मार के नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पर भी बैठ के इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब अपने ध्यान को अपने मूत्र मार्ग पर लेके जाइए। जैसे कभी आप पेशाब को रोकना चाह रहे हो, कहीं ऐसी जगह है जहां पर पेशाब आप नहीं जा सकते हैं, तो पेशाब को रोकना हो तो आप किस तरीके से रोकते हैं जरा अभी करके देखिए। अंदर की तरफ पुल कीजिए, पेशाब की जो जगह है उसको, यूरेथ्रा, उसको अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर धीरे से रिलीज कर दीजिए। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कीजिए और फिर धीरे से रिलीज कीजिए। देखिए कितना आसान है ना, बहुत जोर मत लगाइएगा। अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कीजिए और फिर उसको रिलीज कर दीजिए, फिर से कॉन्ट्रैक्ट कीजिए और फिर उसको रिलीज कर दीजिए। ये तो आपने सीख लिया कि कैसे उस जगह को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। शुरू में ऐसा हो सकता है कि आपके गुदा द्वार भी खिंच जाए या आपका सिर्फ मूत्र मार्ग आप संकुचित ना कर पाएं, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आसान होती जाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने कूल्हों को टाइट कर लें या अपनी कमर को टाइट कर लें, नहीं। सिर्फ और सिर्फ मूत्र मार्ग पर ध्यान लेके आना है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है और फिर रिलीज कर देना है। जब कुछ दिनों तक ऐसा अभ्यास हो जाए तो फिर आप इस अभ्यास को सांसों की अवेयरनेस के साथ करना शुरू कीजिए। सांसों की अवेयरनेस के साथ कैसे? सांस मैंने ले लिया और मूत्र मार्ग वाली जगह को अंदर की तरफ खींच लिया, रोक लिया सांस को, 1 2 3 4 5। अब धीरे से सांस को भी छोड़ दिया और मूत्र मार्ग वाली जगह को जो अंदर की तरफ खींचा था उसको ढीला छोड़ दिया। फिर से सांस लीजिए, जितना देर आसानी से रोक सकते हैं रोकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ दीजिए। तो देखा, पहले राउंड में मैंने 5 काउंट तक रोका, दूसरे काउंट में मैंने 10 रोका। समझाने का मतलब सिर्फ इतना है, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जितना आपसे हो पाए उतना ही करना है। अब इस अभ्यास को आंख को बंद करके अभ्यास कीजिएगा। आंखों को बंद कर लिया, अवेयरनेस लेके गए मूत्र मार्ग पर और फिर अंदर की तरफ पुल किया, सांस को लेते हुए रोक लिया। काउंट करना जरूरी नहीं है, मन ही मन आपको पता चल जाएगा कि आप कितना रोक सकते हैं, बस अवेयरनेस लेके आनी है। और फिर सांस को छोड़ दिया, सांस लिया, रोक लिया और फिर सांस को धीरे से ऐसे छोड़ दिया। सांस लिया, रोका और फिर ढीला छोड़ दिया। इस अभ्यास को बैठे बैठे तो कर ही सकते हैं, लेटे हुए भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। आराम से ऐसे शवासन में लेट गए हैं और फिर अपने ध्यान को अपने मूत्र मार्ग पर लेके आइए। ऐसे सांस लीजिए, रोकिए और फिर ढीला छोड़िए। अंदर की तरफ पुल कीजिए और फिर ढीला छोड़िए। अंदर की तरफ पुल कीजिए और ढीला छोड़िए। इसी अभ्यास को आप सेतु बंधासन में भी कर सकते हैं। अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटने से मोड़ लें, एक एक करके। दोनों घुटनों के बीच में कमर जितना फासला, दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखिए और फिर धीरे से अपनी कमर को इस तरीके से ऐसे लिफ्ट कर लीजिए, ऐसे। और फिर उसके बाद अपने ध्यान को अपने मूत्र मार्ग पर लेके आइए, अंदर की तरफ सिकोड़िए। इससे आपका कंट्रोल और अच्छा बन जाएगा। और फिर ढीला छोड़िए, अंदर की तरफ सिकोड़िए, रोकिए और फिर ढीला छोड़िए। फिर से सिकोड़िए और फिर ढीला छोड़ दीजिए, ऐसा। और इस अभ्यास को आप विपरीत करनी करते हुए भी कर सकते हैं। कमर के नीचे बस आपको एक तकिया लगानी है और फिर उसके बाद आपको अभ्यास शुरू कर देना है। कैसे? लेट जाना है और लेटने के बाद फिर अपनी कमर के नीचे ऐसे तकिया को रखना है और फिर उसके बाद दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अपने ध्यान को अपने मूत्र मार्ग पर लेके आना है। चाहे तो दोनों पैरों को दीवार के साथ भी लगा लीजिएगा, इससे आपको आसानी होगी। कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, फिर रिलीज कर दीजिए। ले आती हुई सांस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, फिर रिलीज कर दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट कीजिए और फिर रिलीज कर दीजिए। फिर उसके बाद पैरों को आराम से हग कर लें, ऐसे।
और फिर आराम से शवासन में लेट जाएं। आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि इस अभ्यास को कब करना चाहिए, बेस्ट टाइम क्या है। वैसे तो इस अभ्यास को आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम अगर आप मुझसे पूछें तो बेस्ट टाइम है सुबह। खाली पेट इसका अभ्यास कीजिए। अब दूसरा सवाल ये भी आ रहा होगा कि इस अमेजिंग सी मुद्रा का अभ्यास हम कितना कर सकते हैं। शुरुआत आप 15 से 20 बार इस अपनी जो मूत्र मार्ग की मांसपेशियां हैं उनको अंदर की तरफ संकुचित करें और ढीला छोड़ें। तो शुरुआत 10 से 15 बार से कीजिए और धीरे धीरे कीजिए। और जब आप अभ्यस्त हो जाएं, फिर आपके पास जितना अवेलेबल टाइम हो आराम से वहां की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, रिलीज कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, रिलीज कीजिए और कभी भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं, हर दिन सीखना चाहते हैं, अलग अलग तरीके के आसनों का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास, योग की क्लींजिंग टेक्निक कैसे होती है, अपनी दिनचर्या को कैसे बेहतर बना सकते हैं, आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए एज ए योगा प्रैक्टिशनर, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑनलाइन योगा क्लासेस में गाइड करती हूँ। ये ऑनलाइन योगा क्लासेस सुबह 7 बजे से 8 बजे सोमवार से शुक्रवार होती हैं, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है। अगर आप बिगनर हैं, ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं, या कि फिर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है, आपको आपकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से इन क्लासेस में गाइड किया जाता है, जिससे आपके ओवरऑल स्वास्थ्य बेहतर हो। अगर किसी कारण से ये क्लासेस आप नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ ऐसे रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं जो कि मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। ये वीडियोस आपको यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेगी, एक्सक्लूसिव वीडियोस मेरी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। इसमें आपको 1 घंटे की वीडियोस में सिखाया जाएगा सीक्वेंस में कैसे आसन, प्राणायाम, ध्यान का अभ्यास किया जाता है और कंप्लीट बिगनर फ्रेंडली ये सारे के सारे अभ्यास होंगे। तो अधिक जानकारी के लिए, जूम क्लास और रिकॉर्डेड कोर्सेज की अधिक जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तुरंत आपके मोबाइल पर सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप मेरी वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट मेंशन कर रही हूँ। इस वेबसाइट पर विजिट करके भी आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। मेरे पास स्लॉट्स बहुत लिमिटेड अवेलेबल हैं, तो रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कीजिए। नया बैच इसी सोमवार से शुरू हो रहा है। देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको सिखाया वज्रौली और सहजौली मुद्रा का अभ्यास। लेकिन शर्त एक है कि अच्छी तरीके से सीखिए, समझिए और आराम आराम से अभ्यास कीजिए और निरंतरता के साथ अभ्यास कीजिए, तभी इसका लाभ मिलेगा। सिर्फ 1 या 2 दिन करने से आपको इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। आशा करती हूँ मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। मेरी छोटी सी कोशिश है आप सभी को सही तरीके से योग सिखाना और समझाना। तो अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया है तो जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो के नीचे अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़िएगा। मैं आप सभी के कमेंट जरूर पढ़ती हूँ। आप चाहें तो मुझे कमेंट में अपने सुझाव भी बता सकते हैं। निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए। और जाने से पहले मैं आपके लिए कुछ वीडियोस के सजेशन यहाँ पर छोड़े जा रही हूँ। इन वीडियोस को भी क्लिक करके आप जरूर देखिएगा। आप सभी अपना ध्यान रखिए, निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए। आने वाली किसी वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नमस्ते।